मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कुसमायोजित बालक की पहचान कैसे करें, कुसमायोजन का कारण क्या है, क्योंकि मित्रों यहाँ से आपके एग्जाम बीएड सेमेस्टर और डीएलएड सेमेस्टर में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। उसके पहले मित्रों हम बात कर लेते हैं कि कुसमायोजित बालक कौन होते हैं। देखिए मित्रों, ऐसे बालक जो समाज में अपना संतुलन नहीं बैठा पाते हैं, ऐसे बालक जो समाज में घुल मिल नहीं पाते हैं, ऐसे बालक को कुसमायोजित बालक कहते हैं। ऐसे बालक जो समाज विरोधी गलतियां करते हैं, जो समाज विरोधी कार्य करते हैं, ऐसे बालक को कुसमायोजित बालक कहते हैं। ऐसे बालक जो कानून विरोधी क्रियाकलाप करते हैं, ऐसे बालक को भी कुसमायोजित बालक कहते हैं। तो मित्रों हम बात कर रहे हैं कि कुसमायोजित बालक की पहचान कैसे की जाए। तो कुसमायोजित बालक की पहचान के लिए जिन विधियों का उल्लेख किया गया है वे निम्न प्रकार हैं। तो मित्रों सबसे पहली विधि है निरीक्षण विधि। निरीक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन विधि। इस विधि के द्वारा कुसमायोजित बालक बालिकाओं के बाह्य व्यवहार का सामान्य परिस्थितियों में निरीक्षण किया जाता है। यथा जैसे देखिए मित्रों, निरीक्षण का मतलब होता है बालक पर ध्यान दृष्टि बनाए रखना कि वह किस प्रकार का क्रियाकलाप करता है, उसके हिसाब से हम अपना मसौदा तैयार करते हैं। देखिए मित्रों, पहला पॉइंट है कक्षा में निरीक्षण करके कक्षा में बालक की गतिविधि, बालक की क्रियाकलाप को देखकर हम बताते हैं कि बालक कुसमायोजित है कि नहीं है। अगला पॉइंट है प्रयोगशाला में निरीक्षण करके हम जान सकते हैं, पहचान कर सकते हैं बालक का कुसमायोजन। खेल के मैदान में हम निरीक्षण करके पहचान कर सकते हैं कि बालक कुसमायोजित है कि नहीं है। अगला पॉइंट है मित्रों, निरीक्षण के आधार पर विवरणात्मक अभिलेख डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं। यानी कि मित्रों निरीक्षण करके बालक का रिकॉर्ड बनाया जाता है, क्योंकि मित्रों इससे बाद में सहूलियत होती है। संचयी अभिलेख के द्वारा इस अभिलेखों में निम्न बातों का पूरा लेखा जोखा होता है। यानी कि कभी बालक के ऊपर जो शोध किए गए थे या बालक के ऊपर रिसर्च किए गए थे, उस जो बालक की पहचान की गई थी उसका जो डेटा रखा है उसको पढ़कर भी हम जान सकते हैं कि बालक के कुसमायोजित होने की क्या कारण है। विद्यालय में घटित सभी घटनाओं के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कुसमायोजित बालक की सभी उपलब्धियों के द्वारा हम बता सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कुसमायोजित बालक की उन सभी तमाम विशेषताओं को देखकर जान करके परख करके हम बता सकते हैं कि कुसमायोजित बालक किस प्रकार के होते हैं, कैसे उनकी पहचान की जाती है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इस संचय अभिलेख द्वारा कम्युलेटिव रिकॉर्ड का अवलोकन करके अध्ययन करके बालकों के असामान्य व्यवहारों तथा असाधारणताओं का पता लगाया जाता है। जो बालक असामान्य व्यवहार कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कितना वह कुसमायोजित है, कितना नहीं है। देखिए मित्रों, साक्षात्कार विधि के द्वारा साक्षात्कार विधि में बालक बालिकाओं को आमने सामने बैठाकर बातचीत या वार्तालाप किया जाता है। अध्यापक या साक्षात्कार करने वाला बालक बालिकाओं से सीधी बातचीत कर उनके कुसमायोजित व्यवहार के कारणों का पता लगाया जाता है। साक्षात्कार विधि इंटरव्यू के माध्यम से बालक बालिकाओं से आमने सामने प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके माध्यम से भी हम कुसमायोजन बालक की पहचान कर सकते हैं। देखिए मित्रों, अंतिम पॉइंट है संपर्क कॉन्सेप्ट विधि। कई प्रकार के संपर्क हो सकते हैं मित्रों। तो माता पिता के संपर्क के द्वारा अधिकतर बालक जो होता है माता पिता के पास होता है, तो उनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कुसमायोजित बालक की। अध्यापक बालक बालिकाओं के माता पिता से मिलता है और बालक के कुसमायोजित और अवांछनीय व्यवहार के संबंध में जानकारी हासिल कर सकता है। अगला पॉइंट है अन्य अध्यापकों और कर्मचारियों से संपर्क करके बालक बालिकाओं का संपर्क दूसरे अध्यापकों और विद्यालय के कर्मचारियों के साथ भी होता है। उनसे मिलकर विद्यार्थियों के संबंध में महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी कि मित्रों जो कुसमायोजन बालक की पहचान कर रहा है, अन्य कक्षा के अन्य अध्यापकों से मिलकर आप उसके पहचान कर सकते हैं, कर्मचारियों से मिलकर पहचान कर सकते हैं, जिससे बालक संपर्क में रहता है उससे आप जानकारियां हासिल कर सकते हैं। बालक के मित्रों से, संगी संबंधियों और सहपाठियों से संपर्क, कक्षा में पढ़ने वाले अन्य बालक बालिकाओं, उसके साथ खेलने वाले संगी साथी जिसके संपर्क में कुसमायोजित बालक रहता है, उनसे मिलकर काफ़ी बातें जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और मित्रों मनोवैज्ञानिक परीक्षण करके साइकोलॉजी टेस्ट के माध्यम से निम्न परीक्षण आते हैं, इसके माध्यम से कुसमायोजित बालक की पहचान की जाती है। पहला पॉइंट है विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा आप पता लगा सकते हैं। कई प्रकार की परिसूचियाँ बनाई जाती हैं
अनेक प्रकार की प्रश्नावलियों के माध्यम से कुसमायोजित बालक की पहचान की जा सकती है। तो मित्रों, ऊपर दी गई किसी भी विधि के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि कोई भी विधि पूरी तरह से सत्य है, बल्कि कुछ विधियां त्रुटिहीन भी है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कई विधियों को एक साथ प्रयोग में करके आप कुसमायोजित बालक की पहचान कर सकते हैं। अब मित्रों, हम बात करते हैं कुसमायोजन के कारण क्या है। तो मित्रों, कुसमायोजन के निम्न कारण बताए गए हैं। पहला पॉइंट है शारीरिक कारण। शारीरिक कारण निम्न प्रकार के आते हैं। तो मित्रों, शारीरिक दुर्बलता होने की वजह से बच्चों में हीनता की भावना आ जाती है, इससे भी बालक कुसमायोजित हो जाते हैं। अगला पॉइंट है शारीरिक अपंगता के कारण बच्चों में हीनता आ जाती है। गूंगापन भी एक कारण है, बहरापन, अंधता, ये सब कुसमायोजित बालक की पहचान है, कुसमायोजन का कारण है। शारीरिक रोग के कारण भी बच्चा अधिकतर हीनता की भावना का शिकार हो जाता है। अगला पॉइंट है मित्रों, इनके कारण बालक समुचित रूप से कक्षा में प्रगति करने में असमर्थ होता है, इसलिए वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनैतिक और अवांछनीय व्यवहार करने लगता है। इस कारण उसे कुसमायोजित बालक कहा जाता है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है मानसिक कारण की बात करें तो मानसिक अक्षमता के कारण बालक कक्षा में अन्य बालकों की अपेक्षा पिछड़ जाता है। कुछ स्थितियों में बालक किसी क्षेत्र में अक्षमता होती है, जैसे कि मित्रों सूक्ष्म चिंतन न कर पाना, यानी कि मित्रों छोटी से छोटी बातों पर ज़्यादा न सोच पाना, चिंतन न कर पाना, गणित संबंधी समस्या, गणित संबंधी अक्षमता भी कुसमायोजित बालक का कारण बनती है। भाषा संबंधी कमजोरी, कम्युनिकेशन में कमजोरी, यह सभी भी कुसमायोजित बालक का कारण बनती है। इन सब कारणों से बालक अन्य बालकों की तुलना में पीछे रह जाते हैं, जिससे वे कुसमायोजित हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है मित्रों अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण की बात करें तो वंशानुक्रम के कारण भी बालक में कुसमायोजन का प्रभाव देखा जाता है। बुद्धि की दुर्बलता के कारण ग्रंथ में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण बालक कुसमायोजित हो जाता है। मस्तिष्कीय पक्षाघात के कारण, दैहिक रोग के कारण, मिर्गी के कारण बालक कुसमायोजित होता है। असामान्यताएं पैदा हो जाती हैं, तो बालक को यदि उसकी कमी को पूरा न किया जाए तो बालक कैसा हो जाता है, कुसमायोजित हो जाता है। अब मित्रों देखते हैं सामूहिक और स्वभावजन्य कारण की बात करें तो कई बालकों को बाल्यावस्था में उपयुक्त परिवार, अच्छा पास पड़ोस, समुचित सामाजिक वातावरण नहीं मिल पाता है। इस प्रकार के बालक अपनी सामाजिक मानसिक संवेदक आवश्यकताएं पूरी न होने के कारण कुसमायोजित आचरण करने लगते हैं और उनमें कई प्रकार के कुसमायोजित व्यवहार पनपने लगते हैं। जैसे मित्रों चिड़चिड़ापन बच्चों में आ जाता है, झगड़ालूपन आ जाता है, लोगों से एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, धैर्य का अभाव होता है, किसी भी चीज़ में धैर्य नहीं रख पाते हैं, अस्थिरतापन आ जाता है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है सामाजिक और वातावरणीय संबंधी कारण की बात करें तो बालक पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बालक मानसिक, दैहिक, सामाजिक, नैतिक व्यवहार अपने वातावरण से ही हासिल करता है। यदि परिवार एवं समाज का वातावरण विकृत तथा तनाव भरा होता है तो बालक कुसमायोजित हो जाता है। देखिए मित्रों, यदि परिवार में कोई भी मानसिक तनाव चल रहा होता है, यदि परिवार व समाज में कोई भी विकृति उत्पन्न होती है तो वह भी कुसमायोजन का एक कारण बनता है। परिवार संबंधी निम्नलिखित बातों पर कुसमायोजन का कारण होते हैं, जैसे कि मित्रों निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर भी कुसमायोजन का कारण है। परिवार की नीरस परिवेश का कारण भी बच्चा कुसमायोजित होता है। ठीक प्रकार से पालन पोषण न होने पर भी बच्चा कुसमायोजित होता है। कभी कभी मित्रों माता पिता एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, उनका आपस में झगड़ते रहना भी तनावपूर्ण वातावरण माहौल का भी होना बालक पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे बालक कुसमायोजित होता है। सौतेली माँ का क्रूर व्यवहार भी कुसमायोजन का कारण बनता है। परिवार के वयस्कों की बुरी आदतें जैसे कि दारू पीना, शराब पीना भी कुसमायोजन बच्चों पर प्रभाव डालती है। विद्यालय संबंधी निम्न बातों से भी बालक कुसमायोजन का शिकार हो जाते हैं, जैसे विद्यालय का दोषयुक्त परिवेश होता है, वातावरण अच्छा नहीं होता है, अध्यापकों का निम्न शैक्षिक स्तर होता है। यदि अध्यापक अच्छे से शिक्षित नहीं है तो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। अध्यापकों में गुटबंदी होती है, आपस में बातचीत ही दिन भर चलती रहती है, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता तो भी बच्चा कुसमायोजित होता है। शिक्षकों का निम्न नैतिक स्तर होता है तो भी बच्चा कुसमायोजित हो रहा होता है। उबाऊ शिक्षा पद्धति होती है, नीरस भरा शिक्षा पद्धति भी कुसमायोजन का कारण बनती है। भेदभाव करना, अनुशासनहीनता पर लगाम न लगाना, यह सब कुसमायोजन का कारण है। इसके अतिरिक्त कुसमायोजन के निम्न कारण है सामाजिक कुरीतियाँ बहुत सारी जो व्याप्त हैं। दूषित पास पड़ोस भी कुसमायोजन का कारण बनती है। जातिगत तथा भाषागत भेदभाव, धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा का अभाव भी कुसमायोजन का कारण है। तो मित्रों ये सब थे कुसमायोजन के कारण, और कुसमायोजित बालक की पहचान कैसे करें तो इसके बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।